टुडे वी विल डू सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर नहीं है मतलब कौन सा नंबर रेशनल है। ओके, तो 7√5 आपको पता है इसके साथ √5 है, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल। अगर मैं इसको सोल्व करूँ √7 - 3 माइनस का √7, √7 से √7 कैंसिल, डेट इज इक्वल टू -3, तो हमारा रेशनल नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 - 10² 5। हम जानते हैं 10² 5 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 10² 45 होता है 1 का स्क्वायर। 1 में से 1 गया 0, 0 बटे समथिंग 0 ही होगा, तो इस पर हम 0 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, HCF of 408 and 1032 is expressed in the form, then the value of P बतानी है। देखिए अब हमें HCF दे रखा है, सबसे पहले मैं इसका HCF शॉर्टकट मेथड से निकाल देती हूँ। 408 1032। अब देखिए क्या ये 4 पे जा रहा है, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 नहीं जा रहा, ये 2 पे जाएगा। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 12 में से 6 गए 6, 2 में 7 गया 1, और 10 में से 8 गया 2। अब ये जाएगा 408 पे, डेट इज 1 पे जाएगा, 21, हाँ 1 पे जाएगा। 216, 8 में 6 गए 2, और 9 में 7 गया 9 में 7 गया 8, और 3 में से 2 गया 1। एक मिनट, ये 2 1 जा 2, 8 में से 6 गया 2, 9 में 7 गया 8, एंड 3 में से 2 गया 1। ये तो बड़ा हाँ छोटा नंबर ही है, डेट इज इक्वल टू 216। अब मैं इसको करूँगी तो 182 पे, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 8 गया तो 3, और दिस इज 182। अब ये जाएगा 8 पे, 8 पे जाएगा तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको 7 पे करती हूँ, 7 दूनी 14 7 21 23, 6 पे करूँगी, 6 4 जा 5 पे करना पड़ेगा इसको, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17, डेट इज इक्वल टू 2 and 1 12 आएगा। 12 को 34 से करूँगी तो ये जाएगा 2 पे, 24 ये आएगा 10, और ये 12 पे करूँगी तो देखिए इससे हमारा ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसकी बजाय हम इसको वैसे फैक्टर कर लेते हैं। 408 देखिए, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 पे गया 2 1 जा 2 0 एंड 2, ये जाएगा 2 से 5 पे, 2 से 1 पे, ये जाएगा 3 से 27 पे, 3 से जाएगा ये 9 पे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 408 के फैक्टर हो गए, 2 की पावर है 3, और 3 की पावर है यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1032। 1032 को करूँगी तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा, देन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एंड 2 8 जा 16। 2 से करूँगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 9 2 11 12, अब ये 3 पे चला जाएगा। 3 4 जा 12, एंड 3 3 जा 9, और ये 43 प्राइम नंबर है तो 1 पे जाएगा। तो 1032 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 43। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। हमें पता है दोनों में 2 की पावर 3 कॉमन है, और 3 की पावर 1 कॉमन है, तो हमारा HCF हो गया 2 3 जा 8 मल्टीप्लाई 3, डेट इज इक्वल टू 24। अब हमें इसमें P की वैल्यू बतानी है। देखिए हमारा क्वेश्चन है 1032 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 408 मल्टीप्लाई P। अब देखो हमें HCF को लिख रखा है, ये इसके बराबर है। मुझे बताइए HCF की वैल्यू P पॉजिटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव होते ही ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसमें हम नेगेटिव वैल्यू 2 दे रखी है, एक तो हमें गिवन है -5, एक -4, हम इन दोनों को पुट करके देखते हैं। 1032 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 408, देखिए HCF इसके बराबर है, या तो मैं इसको डायरेक्ट HCF 24 के इक्वल रख देती हूँ। यहाँ से 408 इंटू P इक्वल टू 24 माइनस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, एंड 0 एंड 2 1 जा 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 2 0 माइनस, तो P की वैल्यू आएगी -2040 डिवाइड बाई 408। ये हमारा 5 पे पूरा जा रहा है, तो P की वैल्यू क्या आ गई -5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने 1 मार्क्स में। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। हमें दे रखा है 101 एंड 143। हम क्या करेंगे, 143 को 1001 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये 7 पे जा रहा है क्या, 7 3 जा 21, हाँ ये 7 पे पूरा चला गया, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 7। अब 143 के फैक्टर होते हैं 11 गुना में 13, तो ये 11 और 13 बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए हम जानते हैं d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब हमारे पास यहाँ पे b है -7, उसका स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a है हमारे पास 6, एंड c है 2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 4 जो 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48, डेट इज इक्वल टू 1। तो हमारा d की वैल्यू हो जाएगी +1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
दो डाइस हैं, उनको हमने एक साथ फेंका, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए हमें सम को 4 का मल्टीपल बताना है। सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 4 बताएंगे। मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल होते हैं 4, 8 और 12, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सम 12 हो सकता है। अब हमें 4 सम आएंगे तो उसका बताना है 1 और 3, 3 और 1 और 2 और 2। अगर 8 सम आते हैं तो 2 6 और 6 2 और 4 4, 3 5, 5 3। इसके अलावा हमारे और कोई केस बनेंगे नहीं। 12 आने के लिए ओनली 6 6 होएगा। तो हमारे टोटल केस कितने हो गए? 3 3 6 और 3 9। और वैसे टोटल केस कितने होते हैं? 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/36 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी हमें दे रखा है 90 डिग्री और बी डी परपेंडिकुलर दे रखा है हमें ए सी पर, बी डी हमें दे रखा है 8 और ए डी दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। देखिए इसमें एक थ्योरम आपको याद रखनी है। क्या थ्योरम याद करनी है? देखो बीच वाली जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर होता है ए डी मल्टीप्लाई सी डी के। क्या मल्टीप्लाई होता है? ए डी मल्टीप्लाई सी डी। अब बी डी की वैल्यू हमारे पास 8 का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू है 4 और यहाँ से हम सी डी निकाल देंगे। 8 स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू सी डी, तो ये हमारा आ जाएगा 16। ओके, नेक्स्ट ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स बार दे रखा है। इफ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाई 1, सेकंड को 2 से इंक्रीज करना है एंड सोन, तो हमें नया मीन बताना है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, मान लीजिए एक्स बार क्या दे रखा है? एम ऑब्जर्वेशन का मीन, मतलब 1 + 2 + 3 एंड सोन अप टू एन और डिवाइड बाई एन, ये हमारा आ गया मीन। अब इसने क्या क्या रखा है? न्यू मीन बताइए। न्यू मीन को मैं कैसे निकालूंगी? फर्स्ट टर्म को मुझे कितना बढ़ाना है? 1 जोड़ दिया, प्लस सेकंड टर्म में मुझे 2 बढ़ाना है, एन ऐसे करते करते मुझे लास्ट टर्म में एन बढ़ाना है और डिवाइड बाई टोटल नंबर एन ही रहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 1 + 2 से लेकर अप टू एन का जोड़, ऐसे ही ये 1 + 2 से लेकर अप टू एन तक का जोड़, डिवाइड बाई एन इसके नीचे भी कर दिया, डिवाइड बाई एन इसके नीचे भी कर दिया। देखा जाए तो ये 2 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? ये 2 का। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है, ये एक्स बार है। क्या है? एक्स बार। और ये भी क्या है? एक्स बार। तो ये 2x बार हो गए। ओके, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कोसिकेन ए बराबर दे रखा है 2 और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? 1/tan A प्लस में sin A डिवाइड में 1 + cos A दे रखा है। ठीक है, और मुझे गिवन है कि कोसिकेन ए बराबर है 2। मैं क्या करूँगी, यहाँ से साइन कोस और टेन की वैल्यू निकाल लूँगी। हम जानते हैं साइन ए कोसिकेन का उल्टा होता है, तो 2 का उल्टा आ गया 1/2। और हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1 - 1/2 का। देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - साइन स्क्वायर ए। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/4, ये आ गया ये 16 के 3/4। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब इसी तरीके से tan ए निकालना है। tan ए हमें पता है क्या होता है? साइन ए डिवाइड में कोस ए। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, कोस ए की वैल्यू है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। तो हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें पुट करेंगे 1 tan ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/√3, तो इसका उल्टा √3 हो जाएगा, प्लस साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस ए की वैल्यू है √3/2। तो अब देखिए ये √3 + 1/2, अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ 2, तो ये बनेगा 2 प्लस में √3, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3 प्लस में 1/2 प्लस √3। मैं इसका रेफ्रिजरेशन कर सकती हूँ 2 - √3 डिवाइड में 2 - √3। तो ये आ जाएगा √3 प्लस में 2 - √3, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बना √3 प्लस में 2 - √3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1, √3 से √3 कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बताना में 8 AM से 8:25 PM। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि 8:25 पर टाइम कितना हो गया हमारे पास? 25 मिनट। ओके, और 1 मिनट में एंगल बनता है 6 डिग्री का। कितने का? 6 डिग्री का। तो 25 मिनट में बनेगा 25 × 6 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री का। अब एरिया जो लेंथ होती है क्लॉक की वो R होती है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया होता है πr² थीटा डिवाइड बाई 360। पाई होता है हमारा 22/7, आर हमारी है 10 × 10, थीटा हमारे पास है यहाँ पे 150 डिवाइड बाई 360।
देखिए 0 से 0 कट गया और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 0 एंड x बराबर 3। देखिए हमें सॉल्यूशन बतानी है। मुझे एक बात बताइए, पेयर ऑफ इक्वेशन, जैसे अगर मैं इसको नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, x बराबर 0 ये लाइन है और x बराबर 3 ये लाइन है, तो इस तरीके से हमारे लिए लाइन ड्रॉ होगी। अब ये दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल। कैसी लाइन है, पैरेलल। और पैरेलल में आप जानते हो नो सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, नो सॉल्यूशन। तो हम इसमें आंसर नंबर बी को टिक करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए इसका भी हम डायग्राम बना के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट है ये 35, देखिए इसका मतलब x तो 3 है और y क्या है 5, है ना। तो हमारे ये पॉइंट आ गया 35। अब इसकी x एक्सिस से दूरी देखिए, जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वही x एक्सिस से दूरी है। कितनी दूरी है ये, 5 यूनिट। ओके, नेक्स्ट, if a cylinder is filled with water and spherical ball of radius r is dropped into the cylinder, then the quantity of water spread out बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है, इफ द सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, इसको हमने पानी से भर दिया। एंड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्प्रेड आउट। कितना पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आएगा, जो उसका वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग पानी बाहर आएगा। अब देखिए इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस कितनी है आर, और सिलेंड्रिकल फिल्ड है विद वाटर एंड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर ड्रॉप्ड इनटू द सिलेंडर, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए मुझे इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, ना तो मुझे सिलेंडर की हाइट पता है, बस हमें ये पता लग रहा है स्फेरिकल रेडियस है और कितना पानी बाहर आएगा। तो ये इसके लिए हमें रेडियस वगैरह पता होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि छोटी बॉलों को डाला गया हो, अब वो इसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस कितनी है ये भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द व्हील दे रखा है, हाउ लॉन्ग इट टेक इन 500 रिवोल्यूशन में कितना समय लेगा। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए डायमीटर दे रखा 1.26 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा, दैट इज 1.26 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 0.63 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमें जानते हैं डायमीटर जब एक पहिया चलता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, एक सरकमफेरेंस के, एक रिवोल्यूशन में कितना करेगा, सरकमफेरेंस के। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई है 22/7, आर है हमारा 63/100, 7 से कटा 9 पे 44 मल्टीप्लाई 9/100, ये कितना आ गया मीटर, हाँ मीटर में आ गया। और 500 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस जो होगी हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 मल्टीप्लाई 9/100 गुना में 500, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 4 जो 20, 5 4 जो 20 और 2 22 मल्टीप्लाई 9 0, 9 2 जो 18, 9 2 जो 18 1 19, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला हमें दे रखा है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इंटू में है कोसिकेंट स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। कट के कितना आंसर आ गया, 1। ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल है, पी ए पी बी क्या है, टेंजेंट है। देखिए इसका डायग्राम मैं इसी में समझाती हूँ। एंगल ए डी बी हमें 60 दे रखा है। हम जानते हैं जैसे ये एक आर्क है ए बी, आर्क का एंगल, सेंटर का एंगल इसका दुगना होता है, तो ये आ जाएगा 120। कितने का आ जाएगा, 120। देन है ट्राइंगल पी ए बी, एक आइसोस्केल ट्राइंगल होगी। वैसे भी हमें पता है कि जो पी ए बराबर पी बी है, जब दो साइड इक्वल है। अब देखो ये अगर 120 है तो अगर ये 60 आ जाता तो मैं इसको क्या बोलती, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बट ये एंगल हमारा 60 नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको ऐसे करेंगे हम, इसे क्या रखा है, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल। सर्कल पे पॉइंट ले ली मैंने ए और बी। ए क्या है हमारा 4 3, बी क्या है हमारे पास x और 5, और सेंटर हमारा ओ क्या है 2 and 3। तो हमें वैल्यू बतानी है x की। हम जानते हैं जो सेंटर होता है इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर का क्या होता है वो, मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं हम x2 y2, और ये हमारा क्या है xy। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x हमारा क्या है 2, x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, x2 की वैल्यू हमारे पास x है, डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू x, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। देन द वैल्यू ऑफ x, एक मिनट इसमें कुछ मिस्टेक हुई हमसे, a और b दे रखा है, ये दे रखा है 4 3, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2। हाँ हमारा सेंटर ओ ही है, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने इसको पुट किया, 2 2 जा 4, ये हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन हमारा गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन दे रखा है। देखिए हमें दे रखा है मोड माइनस मीडियन।
क्या दे रखा है, मोड माइनस मीडियन, दैट इज इक्वल टू 28। तो डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन बताना है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर होता है ट्वाइस ऑफ मीन। एक मिनट, इसका फॉर्मूला मैं चेक करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का फॉर्मूला है मोड इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड इक्वल टू होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, अब मेरे को बताइए मोड माइनस मीडियन दे रखा है, तो यहाँ से मोड की वैल्यू क्या आ गई, 28 प्लस मीडियन आ गई। क्या आ गई, 28 प्लस मीडियन। तो मैं यहाँ पे मोड की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 28 प्लस मीडियन पुट कर दी, इक्वल टू क्या है, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस के ट्वाइस ऑफ मीन हो गई। अब ये बताइए यहाँ से अगर मैं इधर लेके जाती हूँ इसको, तो 28 प्लस एक मीडियन में से 3 मीडियन गए, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ मीडियन बचा, इक्वल टू है माइनस के ट्वाइस ऑफ मीन। हमें वैल्यू बतानी है इसमें, हमें बतानी है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। देखिए मीडियन एंड मीन का, तो 28 इक्वल टू इसमें माइनस का 2 मीन प्लस में ट्वाइस ऑफ मीडियन। मैंने क्या किया, इसमें 2 कॉमन लिया, देन ये आ गया मीडियन माइनस का मीन। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। 28 को अगर मैं 2 से भाग करती हूँ तो आंसर आ गया 14। कितना आंसर आ गया हमारा, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोजीज है, तो हमें 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या 2/15 है। देखो 1/α प्लस 1/बीटा, एलसीएम लूंगी तो अल्फा बीटा बनेगा, ये बन गया बीटा प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a, डेट इज इक्वल टू -2। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, -15। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने पुट करी -2 डिवाइड बाय -15 कट के प्लस के 2/15, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। आगे अल्फा बीटा दो जीरो, ये हमारा फॉर्मूला, ये इसका रीजन है, तो हम इसमें ऑप्शन ए करके आएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द क्यूब ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर। ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि क्यूब इक्वल नहीं होता, वो स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है आइसोस्केल। देखिए मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है आइसोस्केल, इसमें देखो ए बी का स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर, ये हमारा ट्रू है। वाई, देखो राइट एंगल है C पर, तो C राइट एंगल हो गया, A और B हो गया। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, AB का स्क्वायर आएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से AC और BC इक्वल है, तो मैं इस BC की जगह अगेन AC पुट कर दूंगी, डेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर। तो ये हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है। तो जिसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होता है, उसमें ऑप्शन नंबर C करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो अगले नेक्स्ट डे।